हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रभु। मत ठीक है, मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा महाबददान्त स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगुरुतथावितं सा सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगुरुदत्ता श्रीविशाखानां हे कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषणवासुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी प्रेम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्याः कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार ये रिपीट करके फिर आगे चलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस श्री उपदेशामृत, जो कि आपके यूनिट 5 का ही एक पार्ट है, जिसमें कि हम उपदेशामृत और जो आईएसओ और एनओआई ऐसे हम बोलते हैं, इसो उपनिषद और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जब बोलते हैं तो श्री उपदेशामृत उसके साथ ही रहता है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें गुरु शिष्य परंपरा से ये पता चलता है एक्चुअल हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इसमें बाकायदा प्रैक्टिस करके, जो होता है ना केस स्टडी जैसे होती है, वैसे ही केस स्टडी यहाँ पे बताएगी हमारे गुरुओं द्वारा कि हमें करना कैसे है। तो अब जो केस स्टडी है वो किसी ने लिखी है। अब जिसने लिखी है थोड़ा उसके बारे में भी पता करते कि वो कौन है, गुरु शिष्य परंपरा में उनका रोल क्या है, क्यों उनका इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़नी चाहिए, क्यों भक्ति शास्त्री में इसको रखा गया। जब भक्ति शास्त्री शब्द आता है, इसके मतलब शास्त्री। शास्त्री मतलब जिसको शास्त्र का ज्ञान हो। और शास्त्र का ज्ञान कब होगा? जब हम थियोरिटिकल जो है उसके अलावा हम प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। जैसे हम भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये हो गया थियोरिटिकल। अब अर्च विग्रह के सामने खड़ा कर दें कि पूजा करिए, अब कैसे करेंगे? आपने सुन रखा, किया तो कभी है नहीं। तो जो करेंगे वो हो गया प्रैक्टिकल। तो एक हो गया ज्ञान, ज्ञान वो हो गया जो हम पढ़ते आ रहे हैं। और विज्ञान वो हो गया जो हम प्रैक्टिस करते हैं। विज्ञान, जैसे हमने बोला कि 16 माला जप करनी है, ये हमारा ज्ञान हो गया कि 16 माला जप करेंगे तो हमें भगवत धाम मिलेगा। ये ज्ञान है, इससे भगवत धाम मिलेगा नहीं जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब विज्ञान में तब्दील नहीं करेंगे। जब आप उसको 16 माला जप करेंगे तभी आपका उद्धार होगा। वही यहाँ पे नेक्स्ट टाइम सेक्शन में पता चलता है कि श्री उपदेश अमृत, श्री मतलब किसको बोला जाता है? पुरुषोत्तम।
तो श्री बोलते हैं श्री। जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, जो उनके आचार्य हैं, जैसे श्रील प्रपात, जो उनके पादों की सेवा करते हैं, विष्णुपाद, भृगुपाद, उसमें ये लगाया जाता है। अब इसके आगे देखते हैं कि प्रपात क्या बताते हैं हमें। श्री रूप प्रणाम आता है, इसके आगे ही श्री रूप गोस्वामी का पूरा ही वर्णन आएगा। जो अभी हम पढ़ते हैं, मंगलाचरण करते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा महम ददांत स्वपदांतगम। क्या बोलते हैं? श्री रूप गोस्वामी प्रपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। अब ये प्रचार प्रसार जो था वो श्री चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन था कि हर गांव गांव शहर शहर में संकीर्तन का प्रचार प्रसार हो। अब प्रभुपाद और जो हमारे आचार्य हैं, इन्होंने अपने गुरु की बात को मान के ही आगे प्रचार प्रसार किया। तो यह श्री रूप गोस्वामी ने जो उनका मूड मिशन था चैतन्य महाप्रभु के, उसके लिए अब प्रचार प्रसार कैसे किया जाए उसकी स्थापना की। मिशन की मिशन क्या है? गांव गांव शहर शहर में हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन होगा, ये मिशन रखा गया। अब लेखक कौन है? श्री रूप गोस्वामी। जन्म कब हुआ? 1489 में सरस्वती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नवाब हुसैन शाह के मुख्य सचिव रहे। रामकेली में भगवान चैतन्य के साथ पहली मुलाकात हुई। प्रयाग में दूसरी बैठक हुई। रस आचार के नाम से जाना जाता है। अर्च विग्रह इनके हैं गोविंदा जी। कार्य इनका क्या है, क्या लिखा इन्होंने? उपदेशामृत हमें दी, विदगता माधव, ललिता माधव, वक्तरसामृत सिंध, और श्रील प्रपाद का राधा दामोदर। अब ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू ऑफ श्री उपदेशामृत। जो 1 से 3 वर्षित श्लोका है, उसमें भक्ति में उन्नति की नींव स्थापित करना। 4 से 6 वर्षित मतलब श्लोका है, उसमें साधु संघ में कैसे शामिल हो। 7 से 8 में जीव और मन को कृष्ण का नाम जप करने, स्मरण रखने में लगाना। और 8 से 9 से 11 है भजन के लिए सर्वोत्तम भक्त और सर्वोत्तम स्थान। अब इनवाई वन क्या है? बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेग मुदरोस्तम कस्त बेगम एतातन्मे ज्ञान्यो विषहेत धीरा सर्वाम पृथ्वी सा शिष्याते। तो वो कह रहे हैं कि वो है धीर व्यक्ति। धीर किसे बोलते हैं? जो बहुत ही सहनशील है, बिल्कुल संभाव है, धीरता जिसके प्रकट हो रही है, वो है धीर व्यक्ति। जो बाड़ी के वेग को, मतलब वो कह रहे हैं कि आचार बनने लायक कौन है, कौन भगवत धाम जा सकता है? जो अपने बाड़ी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो मतलब गुरु कौन बन सकता है? जो इन चीजों को कंट्रोल कर ले, उसमें गुरु बनने के लक्षण हैं। ये क्वेश्चन आएंगे उसमें क्लोज बुक में, ऐसे तो आप नोट करते जाना। ये पिछली बार भी बताए थे, तो जल्दी जल्दी करते हैं कि प्रायश्चित करना किसे बोला जाता है। जैसे हमने गंगा में स्नान किया, बोला हमारे पाप धुल गए। 16 माला जप कर रहे हैं तो हमारे भगवान श्री कृष्ण में भगवत धाम लेके जाएंगे। इसके आड़ में हम और भी पाप कर सकते हैं। शाम को पाप करेंगे, सुबह 16 माला जप करके छुटकारा पा जाएंगे। ये यहाँ पे बोला गया, ये वैसे ही बताया गया है जैसे किंचम ननाहति। जैसे हाथी है, तालाब से निकलता है, तुरंत अपनी सूंड से दोबारा मिट्टी डाल लेता है, नहाया धोया हाथी, तो फिर वैसे ही मैला हो जाता। ऐसे ही हम 16 माला जब करते हैं तो हम मैले नहीं रहते हैं, हम आध्यात्म से धुल जाते हैं। हमारे सारे पाप कर्म है वो तब धुल जाते हैं। लेकिन उसका ये नहीं हुआ कि 16 माला जब करने का आपको कर्म पाप करते जाएं और धुलते जाएं, ऐसा नहीं है। जब आपको पता चल जाए कि 16 माला जब करनी है, इससे उद्धार होगा, उसी समय से आपको अपराध और पाप छोड़ देने चाहिए।
जब तक पता नहीं तब तक कोई बात नहीं है। तो तपस्या इसमें क्या है, समस्या पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से नहीं उखाड़ता, मतलब समस्या सबसे बड़ी क्या थी, इतनी जल्दी से नहीं जाता है ये प्रायश्चित। असली ज्ञान में आ रहा रहस्यमय योग प्रक्रिया द्वारा कृष्ण भावनामृत के भक्ति और नियामक सिद्धांत सबसे आसान। अब इसमें प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित ये है कि हमने जो भी कर्म किया है उसको हम कैसे काटें, और उसके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है कि हम प्रभुपाद द्वारा दी हुई बुक पढ़ें, आचार्य द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस माने, और जो भी हमें कोर प्रिंसिपल और 16 माला बोली गई वो करें, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भाषण वॉक मतलब हम कहीं बैठ गए और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान की बातें नहीं कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए कि हमेशा कृष्ण के बारे में बोलें, कृष्ण के बारे में ही सुने। अब मौनी बाबा ना रहे, ना बोले ना सुने, ऐसा नहीं बनेगा। तो आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अगर मौनी बाबा हो जाएंगे तो बोलेंगे नहीं, हमसे जब भी बोलते हैं गलती निकलता है इसलिए हम बोलेंगे नहीं, तो वो एक्चुअली गलत है। नमस्कार। मन राजा है, यहाँ पे मन बोला गया, राजा है। मन ही हमें सब कुछ भ्रम में डालता है, हमारी पवित्रता को खत्म करता है। और हमारा शुद्ध मन है तो हमारी शुद्ध इंद्रियां होती हैं, और यही हमारी सारी शक्ति लाता है। और इसको अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा मन अगर बस में हो गया तो हमारा सब कुछ ही क्रोध वगैरह और जो हमारा आसक्ति है वो भी कम हो जाएगी। क्रोध, क्रोध कब उत्पन्न होता है, जब हमारी कोई आसक्ति है, हमारी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं होती है, तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन हमारा समाधान क्या है, समाधान ये कि हमें जो भी गुरु द्वारा 16 माला बोली गई है, 4 नियम करेंगे, धीमे धीमे करते जाएंगे तो क्रोध खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाएगी, आध्यात्मिक आ जाती है। और आध्यात्मिक कोई भी, आध्यात्मिक में ऐसे नहीं होता इतना मिला इतना नहीं मिला तो क्रोध आ जाए, क्योंकि वो निष्काम है, वो आसक्ति नहीं है। और इसमें जो बोला गया कि क्रोध ऐसा है कि हनुमान जी ने भगवान के इच्छा के लिए पूरा ही लंका को आग लगा दी, और यहाँ पर जगाई और मदाई का नित्यानंद प्रभु ने उद्धार करवाया। भगवान तो क्रोध कर गए थे, लेकिन भगवान की सेवा में उस क्रोध को कैसे यूज किया जाए, ये इसका वर्णन यहाँ पे है। जिह्वा, जीभ से क्या क्या करते हैं, हम जीभ से बोलते भी हैं, खाते भी हैं। अब ये अपने ऊपर है कि हम इससे प्रसादम पाएं या मार्केट का तले भुने तमोगुणी रजोगुणी पदार्थ लें, सब अपने ऊपर है। तो हमें सात्विक बनने के लिए हमारा जैसा ही उदर में या जैसा भोजन होगा वैसा ही हमारा सात्विक गुण आएगा। अगर सात्विक भोजन होगा सात्विक गुण आएगा, रजोगुणी होगा तो रजोगुण आएगा, तमोगुणी होगा तो तमोगुण। इसलिए यहाँ पे प्रसादम का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, हमें प्रसादम ही पाना है। उधर, उधर क्या करता है, ये हमेशा ही भूखा रहता है, ये तो भोजन मांगता है। अब इसको कल निर्जला है, ठीक है, अब कृष्ण भक्त तो भोजन छोड़ो कि निर्जला रहेंगे, ठीक है, इतना बड़ा त्याग। और जिसको उधर भरना होगा वो कल खूब खाएगा। तो इसलिए कल हमें वीकेंड है। हमें खाने कल के लिए नहीं वीकेंड है। जीना। हाँ। सॉरी प्रभु जी, कल वीकेंड है, खाने वाले वीकेंड बोले खूब खाएंगे। हाँ, वीकेंड में खाएंगे। और हमारा हमारा वीकेंड होगा, वीकेंड मतलब हमें उपवास रखना है, मतलब भगवान के पास जाना है। जी। अब यहाँ जीने के लिए खाओ या खाने के लिए जियो, दोनों चीजें प्रभुपाद बताते हैं। तो हमें खाने के लिए नहीं जीना है, केवल इतना खाना है कि हम जीते रहें बस, कमजोर ना पड़े, भगवान की भक्ति करते रहें। तो समाधान यहाँ पे बताया गया है, एकादशी और त्योहारों के लिए उपवास, जैसे कल आ रहा है जननांग उपासता। अब इसमें सबसे ज्यादा जो है हमारा मन जब भागता है, इंद्रियां जब भागती हैं, तो ज्यादातर जो हमारा है वो जो कहते हैं पतन,
वो हमारे जननांग की वजह से ही होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अजामिल का यहाँ पे बताया गया है फोटो द्वारा, कि अच्छा खासा ब्राह्मण जो सतोगुण में थे, उसने एक ऐसी क्रिया देख ली और उस इंद्रियों द्वारा वो पथभ्रष्ट हो गया। तो इसलिए हमें जो भी हम कर रहे हैं उसको ये देख लें कि एक बार, कि ये हमारे आचार्यों ने, हमारे प्रभुपाद ने, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु ने क्या बोला हुआ है, क्या हम कर रहे हैं। वो छोटी भी क्रिया हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, अजामिल जैसा भी हो सकता है, हमें देखना ही नहीं है। अच्छे ऋषि मुनि भी इससे नहीं बच पाए हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जितना अच्छा हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना अच्छा है। ऊपर उठाना, कृष्ण महाभारत में स्थित संतान उत्पन्न करते थे। अब प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम जो भी शादी करें उसे योग समान मान के, एक समान मान के, हमारे जब भी जो भी हमारे संतान आए वो कृष्ण भावना भावित होने के लिए आए, और कृष्ण भावना भावित होने के लिए संतान पैदा की जाए। ऐसा नहीं है कि लाइन लगा के रख दें संतान, मतलब लाइन लगाना मतलब हो गया कि अपनी अपनी जो आसक्ति है, अपनी जो इंद्रियां हैं, उसको खुश करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा होना चाहिए कि हम जो भी कृष्ण भावना भावित होकर संतान उत्पत्ति करेंगे वो भगवान की सेवा करने के लिए होगा, आनंद लेने के लिए ना करें। निष्कर्ष, सहनशील आग्रह, यह एक सचेत कार्य है, दमन नहीं। वो कह रहे हैं कि निष्कर्ष क्या है, कि ये जो कार्य अभी बताए गए, यह सहनशील आग्रह है, मतलब बहुत विनम्र भाव से आग्रह किया गया है। अगर ये करेंगे तो आप उपदेशामृत के हिसाब से, गुरु के हिसाब से आप ऊपर जल्दी उठ सकते हैं। अब दूसरा चालू करते हैं। दिखाई दिया क्या? जी प्रभु जी आ रहा है। दूसरा आगे। जी प्रभु जी दिख रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु में जो पहली स्लाइड होती है वो हमारे प्रेमिनेंट गुरु जो हैं, संस्थापकाचार्य गुरुपाद की होती है, क्योंकि इनका ही मूड एंड मिशन क्या था, गुरु शिष्य परंपरा की, हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जिसमें कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और जो छोटी पुस्तकें वेद शास्त्र के द्वारा निकली हुई पढ़ाई जा सके। तो भक्ति शास्त्री आप कर रहे हैं, उसके बाद आप भक्ति वैभव करेंगे। ये सब प्रभुपाद का मूड एंड मिशन था। अब श्री उपदेशामृत में 1 से 7 वर्सेस हैं, जिसमें वैदिक साधना भक्ति है, और टेक्स्ट एक है वो रागानुगा साधना भक्ति है, और 9 से 11 है भाव भक्ति है, प्रेमा भक्ति। अब इसको देखते हैं। वैदिक साधना भक्ति श्लोक 1 से 7 क्या बोलता है? कृष्ण चेतना के लक्ष्य और इसे प्राप्त करने के साधनों की प्रस्तावना। अब कह रहा है कृष्ण चेतना के लक्ष्य क्या है और इसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कौन से साधन है वो। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी द्वारा उपदेशारंत में दिए गए निर्देश के अनुसार मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके वृंदावन के 6 गोस्वामी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। वो कह रहे भगवान के अगर नजदीक जाना है और भगवान के भगवत धाम जाना है तो आपको क्या करना है, आपको मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके जो वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने निर्देश दिए हैं उनका पालन करना है। तो निर्देश क्या है? निर्देश वही है जो हमारे आचार्य देते हैं। श्लोका 1 से 6 आग्रहों को नियंत्रित करना। यह श्लोक आध्यात्मिक जीवन के लिए पूर्व अपेक्षा के बारे में विस्तार से बताता है, जैसा कि प्रस्तावना के तीसरे मुख्य बिंदु में वर्णित है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता। एक व्यक्ति जिसने इस शर्त में महारत हासिल कर ली है वह गुरु बनने के योग्य है। जो पहले बताया गया था, जो अपना वाणी पे, इंद्रिय पे, जीवा पे, उदर पे जो भी ये कंट्रोल कर लेता है, संभाव रहता है, वो गुरु बनने के योग्य है। ये गुरु की पहचान है। श्लोका 2 दो भक्ति सेवा में बाधाएं। श्लोका 2 मन और इंद्रियों को नियंत्रित न करने के परिणामों का वर्णन करता है। अपनी मर्जी से बद्ध आत्मा भगवान की भौतिक ऊर्जा के अध्ययन क्षेत्र में आ गई है। इसके प्रभाव में उसके शरीर की मांगों को पूरा करना पड़ता है, जो इस ऊर्जा का एक उत्पाद है।
श्लोक 2 आगे बताता है कि कैसे इन बुनियादी मांगों को इस तरह से पूरा किया जाए जो भौतिक उलझनों के बजाय आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा दे। अब जैसे मन और इंद्रिय नियंत्रित नहीं हुई तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे अजामिल के साथ हुआ। तो इसलिए इसमें भक्ति की ये सब बाधाएं हैं। तो हमें साधु संग करना है, हमें हमें धाम घूमना है, तो ही आप बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। संग बहुत जरूरी है। अब अगला आता है 2 में, क्या बोलते हैं, अत्याहार प्रियास्य प्रजलपो नियम जन संगच्छ लौल्यम चा षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अब वो कह रहे हैं कि जो भी अधिक भोजन हमें मिला है, हमारे जो हमें दिया गया उससे ज्यादा हमारे पास भोजन है, कपड़े हैं, वस्त्र है, पैसा है, कुछ भी है, अगर वो हमने संचित कर लिया तो हमने क्या, ये पाप कर लिया। तो जिसमें बताया गया जो कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। वो कह रहे हैं ये जो 6 क्रिया है इनमें अगर अत्यधिक लिप्त हो जाएगा उसकी ये भक्ति क्रिया रुक जाएगी और विनष्ट हो जाएगी। कैसे, क्या है, आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगत करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं, तथा छठा है सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालयित रहना। वो कह रहे हैं कि ये पक्का है, अगर इनमें कोई, इन 6 में से किसी में भी लिप्त हो जाओगे तो आपका कृष्ण भावना जो भक्ति है वो विनष्ट हो जाएगी। तो इन 6 से बहुत जरूरी है बचना। अब भौतिक संसार में रहने के लिए क्या क्या भगवान की 3 प्राथमिक शक्ति हैं। पहला है अतरंगा शक्ति, आंतरिक शक्ति। दूसरा है तटस्थ शक्ति, सीमांत शक्ति, जीवित इकाई। और बहिरंगा शक्ति, महाशक्ति। तो हो गया महात्मा, समझ का दायरा, कृष्ण को संतुष्ट करना, और ईमानदार। तो अतरंगा शक्ति जैसे राधा रानी को भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया जो महात्मा है, जो राधा जितना ही भगवान को प्रिय है, वो क्या करता है, वो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है, ईमानदार होता है, समझ का दायरा होता है। जैसे प्रभुपाद कृष्ण को संतुष्ट भी किया मंदिर बना के, भगवान की सेवा करके, और हमेशा ईमानदार भी रहे, केवल काम जो करना है वो भगवान के लिए करना, पैसा लेना तो भगवान के लिए लेना, डोनेशन लेना भगवान के लिए करना। तटस्था शक्ति, सीमांत शक्ति, जीवित इकाई। और बहिरंगा शक्ति, महाशक्ति, दुरात्मा, संकीर्ण दिमाग, आनंद लेने की कोशिश करना, अलग या विस्तारित रूप। जो बहिरंगा शक्ति बोलेगी, बाह्य शक्ति, वो क्या करती है, वो संकीर्ण आनंद लेने की कोशिश या अलग करने की विस्तृत प्रतिरूप करता है। भौतिक शक्ति का यहाँ पे विवरण दिया गया है। इसके प्रभाव में हमारे शरीर को मांगों को पूरा करना होता है कार्य। भौतिक शक्ति की प्रकृति, ट्रेन की कहानी, यह बद्ध आत्माओं को 3 गुना दुखों के अधीन करता है, अधिदैविक देवता, अधिभौतिक अन्य जीव, और अध्यात्म। तो ये 3 ध्यान रखना है। तो दुखों के जो अधीन करता है 3 गुना, 3 वो कौन से हैं कि हमारे ऊपर जो अवरोध आते हैं, जो भक्ति से हमें रोकते हैं, काटते हैं, वो है अधिदैविक देवता द्वारा। जैसे देवता द्वारा हो गया, प्रलय आ गई, अ, बारिश आ गया, स्टोर्म आ गया, फ्लड आ गया, ये कौन करता है, ये देवताओं द्वारा किया जाता है। भगवान से पूछ के ही करते हैं, लेकिन ये देवताओं द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अधिदेविक। अधिभौतिक क्या हो गया, अधिभौतिक हो गया जिसमें कि हमने घर बनाया और वो जीव द्वारा बनाया हुआ है, और उसमें ही कुछ हो गया, मनुष्य द्वारा। और आध्यात्मिक क्या आता है, स्वयं का शरीर और मन आता है। क्योंकि जो मन है वो भी बहुत चंचल है, और स्वयं का शरीर है, तो वो क्या, शरीर है तो ही आप भगवान की भक्ति कर पाएंगे, अगर शरीर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। शरीर बहुत जरूरी है, इसलिए इसलिए यहाँ पे आध्यात्मिक लेने के लिए मन और शरीर बोला गया है। भगवद गीता 7.14 में जो वर्णन आता है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रबद्धन्ते माया में ताम तरंतते।
प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, वो 3 गुण जो है इस प्रकृति में, ये दुकाल में, उनको पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका एक तरीका बताते हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसे पार कर जाते हैं, मतलब भगवान के शरणागत हो जाते हैं वो पार कर जाते हैं। क्योंकि इसको प्रभुपाद क्या बताते हैं आचार्य लोग कि हमारे हाथ कौन खोल सकता है, जिसके हाथ पहले से खुले हुए हों। जैसे एक कमरे में हमें बंद कर दिया जाए और हमारे हाथ बांध दिए जाए, अब खोलना चाहे हम नहीं खोल पा रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ कौन खोल सकता है, जिसके हाथ पहले से खुले हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ पहले खुले हुए हैं, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है, सारे उनके अधीन है, चाहे वो महामाया हो चाहे योग माया हो, वो आच्छादित रहते हैं इससे। तो वो कह रहे हैं जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर लेते हैं। भक्ति में 6 बाधाएं कौन सी आए? विनश्यति, नष्ट हो जाता है, खो जाता है, एक को भौतिक दुनिया के जंगल में डाल देता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर, केवल ईमानदार ही वास्तव में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। ईमानदार किसके बारे में बोला गया? ईमानदार बोला गया भगवान की भक्ति के बारे में ईमानदार। जिससे हम माला ढंग से कर रहे हैं, भगवान का मंगलाचरण ढंग से कर रहे हैं, टाइम प्रसादम ढंग से बना रहे, ढंग से मतलब क्वालिटी के साथ माला जब कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है। एक माता जी मुझसे बोली कि प्रभु जी मेरी 4 घंटे में 16 माला हो जाती हैं, वो 64 माला हो जाती है 4 घंटे में। तो मैंने की माता जी ये तो बड़ा मुश्किल है, आचार्य लोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 4 घंटे में बहुत ज्यादा हो पाएंगी तो 32, और बहुत ज्यादा खींचेंगे तो बहुत ज्यादा, तो हम कह रहे चलो 40 या 45 हो पाएंगे। क्योंकि 6 6 मिनट का एवरेज रख लो तो 10 माला हुई, तो 4 घंटे में 40 हो गई, इससे ऊपर नहीं हो पाएंगी। और आचार्य लोग रिकमेंड भी नहीं करते 6 6 मिनट से ऊपर, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं आती 6 मिनट से नीचे। 5 मिनट में, 4 मिनट में क्वालिटी नहीं आती है। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया। तो पहला क्या आता है, जो 6 बाधाएं जो अभी हमने पढ़ी थी ऊपर। अति खाना, संग्रह करना, अत्याहार। अति खाना मतलब हम पेट के लिए खा रहे हैं, आनंद के लिए खा रहे हैं, ज्यादा भर गया, शाम को भी खा लिया, आराम से लेटे हुए पचा रहे हैं, बीमार हो गए। अर्थ, अति का अर्थ बहुत अधिक, आहारा खाना, इकट्ठा करना। हमारी जरूरतें अलग हैं, आनंद की भावना विरुद्ध भगवान की दया, सिद्धांत और संतुष्टि किस्म में हमारे विश्वास की कमी को दर्शाती है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी हम ज्यादा खाते हैं या आनंद लेते हैं, पेट को भरते हैं, वो ये दिखाता है कि कृष्ण में कमी है, कि विश्वास में कृष्ण भगवान का वो भक्त नहीं है। क्योंकि अगर भक्त होगा तो वो जो भी आचार्य के द्वारा बनाए गए इंस्ट्रक्शन उनको मानेगा, अगर भक्त नहीं होगा तो वो क्यों मानेगा। दूसरा है अत्यधिक प्रयास करना। वो कह रहे हैं कि हमें कमाने के लिए हमारे पास अच्छा खासा मकान है, सब कुछ है, लेकिन हम तब भी ओवर टाइम कर रहे हैं, रुक के आ रहे हैं, बॉस के सामने नंबर बना रहे हैं कि हमारा प्रमोशन प्रोग्रेशन हो जाएगा, खूब गधे जैसा काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेट मिलता क्या है? और काम और काम। लेकिन वो काम तो अगले जीवन में भी मिलेगा यहाँ पे, लेकिन एक बार ये सोच सकते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याध से छुटकारा कैसे पाएंगे, तो दोबारा ये ओवर टाइम करना ही ना पड़े। तो इसमें बताया गया कि मानसिकता क्या हमें गुलाम बनकर काम कराती है, बुद्धि का दुरुपयोग है, और प्रयास हमारी सेवा में होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन को समाप्त ना करना, दूसरों से प्राश्रम करे। तो ये क्या मतलब कर रहा है कि ऐसा करेंगे तो इसका मतलब आध्यात्मिक जीवन आप अपना समाप्त कर रहे हैं। तीसरा होगा प्रज्वलत, बेकार की बात। बेकार की बात होगी जैसे हम किसी से मिले और भगवान की बात नहीं हो रही, भगवान के अलावा सारी बात हो रही, कॉलोनी में क्या हुआ, एड्स पे कमीशन आ गया है, रूस क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, मोदी ने क्या किया, यही बातें कर रहे हैं, भगवान उसमें है ही नहीं। वो कह रहे हैं इसके ये बेकार की बातें हैं। हमें करना क्या है, समय बहुत कीमती है, हमें भगवान के बारे में ही सुनना है और हमें सुनाना है, और किसी का जो बोला गया ना करें, तर्क ना करें, गप करें, बहस, दूसरों में दोष निकालना, झूठ बोलना, सांसारिक बात और निंदा करने वाले भाव, ये चीज हमें नहीं होने चाहिए। अगर ये है तो समझो हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। चौथा क्या है, नियम स्वीकार करें, उपेक्षा करें, नियमाग्रह। दो अर्थ, आग्रह, स्वीकार करने की उत्सुकता, कुछ नियम और विनिमय को स्वीकार करना, आग्रह
स्वीकार करने में विफलता, नियम और विनिमय की उपेक्षा करना। नियम किसी को याद करो, खतरा उचित समझ के बिना अनुसरण करना। उदाहरण प्रसादन। अब हमें क्या अनुकरण और अनुसरण को समझना पड़ता है यहाँ पे। तो इसलिए हमें यहाँ पे हमें अनुसरण करना है, ना कि अनुकरण करना है। उदाहरण प्रसादन का क्यों बोला गया है यहाँ पे? क्योंकि हमें ऐसे नियम ग्रह करने कि हमें जब भी पाना है तो प्रसादम ही पाना, चाहे घर के बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे बाहर टूर पे हो। इसमें कोई रियायत नहीं है, कोई छूट नहीं है कि हम बाहर हैं तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है। जनसंघ और भौतिक संघ यहाँ पे बताया गया है। अब हमारे जैसे जो अभी कनिष्ठ भक्त हैं, मध्यम भक्त में नहीं पहुंचे हैं, उनका गिरने का डर चांस ज्यादा रहता है। तो इसलिए बोला गया कि हमें साधु संग रखना है, ना कि जनसंग रखना है। नहीं तो उससे क्या होगा, जनसंग से संदेह पैदा होगा, अपराध होगा, हमारे मूल्यों के विपरीत कार्य करना, भक्ति मुक्ति सिद्धांत का लालच, इस्कॉन लोगों को उन लोगों के साथ जड़ने का अवसर देना जो कि उसको नहीं भूले हैं। तो इसमें आचार्य और इस्कॉन क्या बताता है कि हमें उन लोगों के साथ जुड़ना है जो प्रभुपाद के गुरु शिष्य परंपरा में हम भूले नहीं है। छठा कौन है? लालच लौल्यम। भक्ति मुक्ति सिद्धि का लालच, वास्तविक कृष्ण भक्ति का लालच, कोई भौतिक इच्छा नहीं। जनसंग, बात, लालच, अति प्रयत्न, नियम और विनिमय, अति संग्रह। तो इसमें बोला गया जनसंग, बात, लालच, अति प्रयत्न, नियम और विनिमय, अति संग्रह। तो वास्तविक हमारी जो इच्छा है वो क्या होनी चाहिए? कृष्ण भक्ति का लालच होना चाहिए, हमें भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारी हमेशा भी इच्छा क्या होगी? हम प्रसादम पाए, भगवान के और ज्यादा श्रवण करें, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। अब चैतन्य चरितमृत मध्य से 8.70 से क्या है अनुवाद? कृष्ण भक्ति रस भावता मतिहा क्रियंता यदि कुतो अपि लप्यते तत्र लौल्यमपि मूल्य केवलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। वो क्या कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों, मतलब कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों जन्मों के भी पुण्य कर्म हो तो भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो पुण्य कर्म से ज्यादा जरूरी क्या है? इसलिए बोला कि कुछ कुछ भक्त कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम तो कोई बुरा कर्म करते ही नहीं है तो भगवान की पूजा क्यों करें, क्योंकि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम तो पाप करते ही नहीं है। तो ऐसे वाले जो पुण्य कर्म, पुण्य मतलब कंबल बांटना, मरीज की सेवा करना, अच्छे कार्य करना, पानी पिलाना, प्याऊ बैठाना, जितने ये सब पुण्य कर्म है। पर वो कह रहे पुण्य कर्म से आप कृष्ण भावनावाद की शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि ये कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद लेनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो कहीं मिलती है तो तुरंत ही खरीद लेना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं उसका कितना कुछ भी मूल्य देना पड़े तो उसको खरीद लेना चाहिए, मतलब उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, ये बोला गया है। कैसा दिख रहा है? छोटा है बड़ा? सही दिख रहा है? ठीक है, अभी दिख रहा है, ओके। हाँ बड़ा बड़ा अब ये, क्लियर। हाँ ये तीसरे का कन्वर्जन है। प्रभुपाद बड़ी सिंपल अवस्था में अपने भक्तों को प्रचार प्रसार करते हुए, श्लोक 3 सिद्धांत जो भक्ति सेवा में सहायता करते हैं। श्लोक 3 का सिद्धांत क्या है? जो भक्ति सेवा में सहायता करते हैं। 6 सिद्धांत दिए गए जो हमें शुद्ध भक्ति सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उनकी चर्चा करने से पहले श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि शुद्ध भक्ति सेवा क्या है। एक तरह से जो भौतिक उलझाव के बजाय आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अभी 6 हमने क्या देखे थे? जो हमें भक्ति से
को जाने में विरोध करते हैं या हमें विनष्ट करते हैं। अभी 6 पता चलेंगे जो हमें आगे लेके जाते हैं। उत्साहान शिष्यादुर्देत्रात् कर्म प्रवर्तनात् संज्ञात सगतो वृत्ते विभक्ति प्रसद्यति। ये कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत है वो अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना, मतलब हमें उत्साही बने रहना कि अभी माला जप करेंगे, सुबह उठे भगवान की मंगलाचरण आरती करेंगे, ये करेंगे वो करें, ऐसा उत्साह बना रहे पूरे दिन। निश्चय के साथ प्रयास करना, निश्चयता प्रयास करना कि ब्रह्म मुहूर्त में हम सब कुछ खत्म कर देंगे, 16 माला वगैरह, ये निश्चय है। धैर्यवान होना, हमें धैर्यवान होना चाहिए, जल्दी खोना नहीं चाहिए संयम। चौथा है नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। नियामक सिद्धांत क्या होता है? जो हमें बताया गया गुरुओं द्वारा। यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। अभक्तों की संगत छोड़ देना, वो कह रहे हैं कि अभक्तों की संगत छोड़ दो, नहीं तो पतन हो जाएगा। छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। भक्त रसामृत सिंधु 1.1.11 में क्या बोला? अन्य विलासता शून्यम ज्ञान कमरदान्य अमृतम अनुकूलेन कृषानुशीलम बतिरुत्तमा। तो यहाँ पे क्यों रिपीट किया गया? अन्य अभिलाषाएं, जितनी भी हमारी अभिलाषाएं और हैं भौतिक वाली, उनको शून्य कर लो, जीरो कर लो कि हमें मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाहिए, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएंगे। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो भी भक्ति हम करें उसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई कोई ऐसा मोटिवेशन वाला नहीं होना चाहिए कि हमें ये मिलेगा इसलिए हम कर रहे हैं। हमारा ये होना चाहिए निष्काम कर्म है और भगवान के धाम जाएंगे। निरंतर शीलन साधना, अनुकूल अनुकूल कृष्ण को प्रसन्न करने का इरादा, शून्य रहित अन्य अभिलाषा, कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा अन्य सभी इच्छाएं, अनावर्तम ज्ञान से रहित कर्म आदि अन्य बातें। शुद्ध भक्ति सेवा, शुद्ध भक्त शुद्ध लक्ष्य है। भले ही कभी कभी इंद्रिय भोग में लगा रहता, मेरा भक्त जानता है कि समस्त इंद्रिय तृप्त का परिणाम दुखद होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मेरा भक्त जानता है कि समस्त इंद्रिय तृप्त, मतलब इंद्रिय तृप्त अगर आपने कर ली तो इसका परिणाम जो होगा वो दुखद ही होगा। और वह ईमानदारी से ऐसी गतिविधियों का पश्चाताप करता है। वो कह रहा है फिर ईमानदारी से वो नहीं कर पाता, फिर बाद में उसे पश्चाताप होता है। तो इसके मतलब ईमानदारी से भी गिर जाओगे अगर हमारा संग सही नहीं होगा, तो अभक्त का हमें संग नहीं करना है। और भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार हैं, जो भक्ति की 9 विधियां बताई गई हैं। श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्याम आत्म निवेदनम। श्रवणम या श्रवण पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने का पहला कदम है। तो कह रहे श्रवण और श्रवणम जो है वो पहला कदम है, इसके मतलब हमें श्रवण करना चाहिए। जहाँ भी भगवान की लीला और कथा वाणी के बारे में बताया जा रहा है वो वहां पे हमें जरूर श्रवण करना चाहिए। भक्ति की नौदियां क्या है? वो इस प्रकार है। पहला, परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा है कि हम भगवान की महिमा और उनकी नाम के बारे में सुन रहे हैं। दूसरा, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, उनकी महिमाओं जितनी भी है उनके कीर्तन करना। तीसरा, भगवान का स्मरण करना। चौथा, भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवा, अर्च वगैरह की पूजा करना। छठा, भगवान को नमस्कार करना। सातवां, भगवान के दास रूप में कार्य करना। आठवां, भगवान के साथ मित्रता करना। नवा है भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करना। तो ये एक भक्ति की 9 विधियां, अगर इनको मानेंगे तो आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। अभ्यास के साथ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं कि जो श्रवण है किसने किया? परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि उनके 7 दिन बचे हैं तो उन्होंने पूरा राजपाट त्याग कर क्या किया? उन्होंने श्रवण किया, राजपाट उन्होंने त्याग दिया कि मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो उन्होंने बोला कि और क्या किया? श्रीमद् भागवतम का सुखदेव गोस्वामी से सुना। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया। दूसरा क्या? कीर्तन। कीर्तन क्या है? सुखदेव गोस्वामी उन्होंने अपने पिताजी
वेद व्यास जी से सीखा और उन्होंने इस कीर्तन को आगे बढ़ाया। स्मरण मतलब प्रहलाद महाराज से अच्छा उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कुल में जन्म लिया जहां पर उनके विरोधी उनकी भक्ति में बाधा डालते थे, लेकिन उन्होंने तब भी भगवान को याद रखा और भगवान को इतना याद किया कि भगवान को पोल से खंबे से प्रकट होना पड़ा। अर्चन पृथु महाराज के बारे में बताया गया है। पाद सेवन लक्ष्मी देवी से अच्छा उदाहरण नहीं मिलता कि हमेशा ही भगवान के पादों के पास बैठे उनकी सेवा करती रहती हैं। वंदना अक्रूर के बारे में बताया गया है। दास्य हनुमान जी ने भगवान की सेवा के लिए, भगवान को खुश करने के लिए पूरा लंका का दहन कर दिया। सख्य अर्जुन जैसा दोस्त नहीं हो सकता है, जो कि सखा भी है और भक्त भी है। आत्मनिवेदन बलि महाराज जैसे आत्मनिवेदन का उदाहरण नहीं हो सकता है। और सभी नौ एक में ही शामिल जो है वो कौन है? अमरीश महाराज। जब अमरीश महाराज इतने अच्छे शुद्ध भक्त थे कि राजा होते भी उन्होंने सारा कुछ आसक्ति त्याग दी, और जब दुर्वासा ऋषि को उनपे क्रोध आया और उन्होंने क्रोध देखते हुए उनपे जब एक बाल या तिनका के बराबर उठा के और राक्षस को उनके पीछे लगा दिया मारने के लिए, तो भगवान ने उनको बचाने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। वो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा तो कर ही रहा था, साथ में वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया उनकी गर्दन काटने के लिए। और वो हर जगह भागते रहे कि मुझे कोई बचा ले। वो शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए, लेकिन तो विष्णु भगवान ने बोला कि तुम्हें केवल एक ही बचा सकता है, वो है जहां से तुम्हारा ये अपराध हुआ है, वहीं जाके जाइए, वो ही बचा सकता है। वो भागते हुए आए, अम्बरीश महाराज के सामने लेट गए कि मुझे माफ कर दीजिए। अम्बरीश महाराज के पास जैसे ही पूछे वैसे ही वो सुदर्शन चक्र स्टॉप हो गया, क्योंकि वो अम्बरीश महाराज का ये के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वो इतने शुद्ध भक्त थे। भक्ति के लिए छह सिद्धांत: सिद्धति सिद्ध या प्रभावित होना, सफल होना, उन्नत होना, अभिवृत्ति उत्साह निश्चित धैर्यात, व्यवहार तत्कर्म परिवर्तनात्, संग त्यागत सतोव्रता। उत्साह जो पहले बताया कि उत्साह कैसे रहेगा, कृष्ण भावनामृत में बुद्ध से किया गया प्रयाग, तो हमें बुद्धि लगा के करना है प्रयास। मतलब क्रिया सफलता लाता है, तो इसका रिजल्ट क्या रहता है? सफलता लाता है। ये स्वाभाविक है, आध्यात्मिक चीजें कभी भी किसी को तृप्त नहीं करती हैं। युक्ता वैराग्य, युक्ता वैराग्य क्या होता है? जैसे जो भी चीज है वो भगवान के लिए यूज करी जाए। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि उनके शिष्य बोलते हैं कि आपने ये जो रिचर्डसन हैरिसन है इतने अमीर हैं, आप बोलते थे ऐसे लोगों का पैसा नहीं लेंगे, तो आपने तो ले लिया। तो प्रभुपाद बोले क्यों नहीं लेंगे? ये जो पैसा है वो भगवान का है, श्री कृष्ण का, और पैसा लेके भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं युक्ता वैराग्य। जैसे टाइपराइटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, जो भगवान के द्वारा दिया हुआ चीजें हैं भगवान के लिए यूज करें। अभी जैसे मोबाइल और लैपटॉप यूज कर रहे हैं और भगवान की स्मरण और सर्वर दोनों कर रहे हैं, तो क्या है ये सारा किस में आता है? ये युक्ता वैराग्य में आता है कि भगवान के द्वारा दी हुई चीज भगवान के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा निश्चय आत्मविश्वास, कृष्ण की कृपा पर विश्वास प्लस प्रयास। अगर हम आश्वस्त हैं, हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। विश्वास है भक्ति सेवा जीव और सफलता का जीव और आत्मा है, जीवन और आत्मा है, भक्तों की संगत में विकसित होता है। चिड़िया के अंडे की कहानी, तो इसमें बोलते हैं चिड़िया अंडा जो समुद्र में गिर जाता है और समुद्र के अंदर चला जाता है, तो वो कहती है कि मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। और वो जाती उठ के तिनका लाती है, मिट्टी लाती, डालती, फिर जाती, फिर लाती, तो गरुड़ महाराज को ये दिखाई देता है कि चिड़िया में इतनी ज्यादा आत्मविश्वास भगवान के लिए, इतनी ज्यादा निश्चय कि वो कह रहे इतने बड़े समुद्र को जिसने उसके अंडे ले लिए उसको सुखा देगी। तो गरुड़ महाराज आते हैं और समुद्र से बोलते हैं कि इसके अंडे वापस कर दो, तो समुद्र नहीं करता। तो अब गरुड़ महाराज को क्रोध आ जाता है, वो कह रहा है कि ये तो नहीं सुखा पाएगी, लेकिन मैं अपने उससे क्रोध से तुम्हें दंड दूंगा। तब वो चिड़िया के अंडे उसको वापस मिल जाते हैं। तो ये किससे हुआ? आत्मविश्वास के साथ। एक चिड़िया में भी इतना आत्मविश्वास कि हम ऐसा कर लें, कहाँ समुद्र कहाँ चिड़िया। तीसरा धैर्य स्थिरता, गुरु के निर्देश का पालन करें और कृष्ण गुरु के कृपा के आधार पर हमें कुछ नहीं करना। हमें धैर्य स्थिरता रखनी है कि अभी हमारी 16 माला क्वालिटी के साथ नहीं हो रही है, हम नहीं कर पा रहे, कल करेंगे, परसों करेंगे।
आप स्टार्ट करिए 1 से 2 से 3 से 4 से, लेकिन धैर्यता और स्थिरता के साथ। हमें भटकना नहीं है, हमें संभाव रहना है। चौथा, सतत कर्म में परिवर्तन, नियामक सिद्धांतों को क्रियान्वित करना, किसी के अनुकूल गतिविधियों की निरंतर विकास। दो विभाग है, नियम सकारात्मक गतिविधियां प्रक्रियाएं एवं प्रतिकूल गतिविधियां, 4 नियामक सिद्धांत। तो हमें जो भी अनुकूल है वो हमें करना है, जो प्रतिकूल है वो नहीं करने हैं। पांचवा, संग त्याग संग, सांसारिक सोच वाले लोग, नास्तिक और मायावादी, इंद्र भोगी जो इंद्रिय भोगियों को पसंद करते हैं, महिला, विपरीत लिंग, व्यभिचारी, पखंडी वक्त, बुरे व्यवहार वाले, मूर्ख, बहिष्कृत, इन लोगों का संग नहीं करना है। इनको पहचानना है, इनको संग नहीं करना है। छठा है, सतोवृत्ति पद चिन्हों पर चलना। आचार्यों ने समय के हर पल को किस मामरामृत गतिविधियों से कुशलता से भरा था, सफलता की गारंटी है। कैसे? कि प्रभुपाद ने बोला है कि 16 माला से हमारा उद्धार हो जाएगा, जो कि पहले 64 माला थी। तो हमें गुरु पे विश्वास करना है कि अगर 16 माला भी जप कर रहे हैं तो भी हमें भगवत धाम मिलेगा, क्योंकि हमारे गुरु ने बोला है। ठीक, हरे कृष्णा। तो ये आज 3 हमने कवर किए एक सेशन में, ऐसे ही आगे करेंगे। बहुत अच्छा है ये, सारा प्रैक्टिकल पे है कि जो आज का जो वे आउट है, वे फॉरवर्ड बोल सकते हैं, वो 6 जो नियम है जिनकी वजह से हम गिर सकते हैं, और जो 6 सिद्धांत हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अन्य अभिलाषता शून्यम जो है, सारी अभिलाषाएं हैं वो अपनी हम शून्य रखें, जीरो रखें। ज्यादा अभिलाषाएं रखेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हमें ज्यादा बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी चाहिए तो हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा। काम ज्यादा करेंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम नहीं मिले अध्यात्म के लिए। इसलिए जितना भी भगवान ने दिया हुआ है ज्यादा संचित ना करके उसी से काम चलाएं। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। तो मुझे एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। हाँ, यस गुरु जी। प्रभु जी, जो हम लोग पहला जो हमारा जो श्लोक है, उसमें ये बोल रहा है कि हमको गुरु बनना है। हम तो भक्ति सीख रहे हैं, तो हमको क्यों बता रहे हैं गुरु बनने के लिए? हम तो अभी तो भक्त शिष्य भी नहीं बने ये हैं। हम इसलिए बन रहे हैं, भक्ति शास्त्री हमें सिख बनाया कि गुरु बनने के लिए क्या क्वालिटीज है वो ये बता रहा है कि गुरु कौन है। जैसे हमें पहचानना है कि गुरु कौन है, और गुरु हम नहीं बनेंगे तो शिष्य कहाँ से आएंगे। जैसे प्रभुपाद ने 11 गुरु बनाए, उसमें ऋत्विज भी बनाए और गुरु हमारे दीक्षा गुरु भी बनाए। तो गुरु बनाए, पर उन गुरु को आज की डेट में अगर हम पहचाने तो उस गुरु के बताया गया कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ऐसा गुरु नहीं है जो अपने मन और वेग पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो ये बताया गया है कि गुरु बनने के नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, लक्षण क्या है, उसके बारे में प्रभु जी बताया गया कि एक गुरु जो है हम पहचाने कि ये गुरु है या नहीं है। तो गुरु के ये 6 जो है, ये अगर उसमें उपलब्ध है तो वो गुरु बनने के लायक है, वो गुरु बन सकता है, इसके बारे में बताया गया। मतलब कि जब हम गुरु चुनना चाहे तो हम देख के चुने। ये कोई भी गुरु बन सकता है। ये गुरु बनने के जो लक्षण हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके बारे में बताया गया नहीं प्रभु जी, मैं कि समझ गया। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं तो अभी तो अभी भक्ति सीख रहे हैं, तो हमको ये क्यों बता रहे गुरु बनने के लिए? गुरु बनने के लायक क्यों बता रहे हैं? हमको तो भक्ति कैसे करना चाहिए ना। ये हमें नहीं बता रहा है प्रभु जी, ये हमें पढ़ा रहा है भक्ति शास्त्री। हमें ये बता रहा है कि जो गुरु हमने चुना है, क्या उसमें ये लक्षण हमें दिख रहे हैं, क्या हम राइट ट्रैक पे हैं, क्या अगला हम गुरु किसी को बताएं तो उसमें ये लक्षण चेक करके बता सकते हैं। तो ये हमें इतना ज्ञान दे रहा है। जी प्रभु, समझ में आ गया। हाँ, हरे कृष्ण। कि अगर हमें प्रीचिंग करने गए, कोई हमसे पूछ ले कि हमें गुरु पहचानना है, हम कैसे जाने ये गुरु है, हम बोलते ना ये गुरु को कैसे पहचाने। तो यहाँ पे हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो हमारे पास उसे काटने के लिए इतनी क्षमता या इतना नॉलेज होनी चाहिए कि गुरु के बारे में भी पूछे, इस्कॉन में गुरु कैसे बनते हैं। तो बोले इस्कॉन में गुरु बनना आसान नहीं, उसके लिए वह धीर व्यक्ति जो पहाड़ी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो शिष्य बनाने के लिए बोला गया, शिष्य बनाएंगे तो आप शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, आप सीनियर वैष्णव भी हो सकते हैं और गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन उसकी पहचान बोले कि गुरु कौन होगा जिसमें ये क्वालिटीज होंगी। तो ये हमें गुरु शिष्य परंपरा से पता चलेगा, और आगे पढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए आगे नहीं, कल पूछ देगा कि गुरु को कैसे जानते हैं, गुरु में क्या क्वालिटी होती है, तो आप ये बता सकते हैं।
जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद सर। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण, मैंने अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया, आपका अटेंडेंस चेक कर दीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कुछ नहीं है तो अभी 1 2 3, 1 2 3, 2 सेशन और रहेंगे, 2 या 3 में अपना खत्म हो जाएगा। अभी तैयारी करते रहना, जो मैं बताता जा रहा हूँ वही प्रश्न प्रश्न आएंगे जो मेन मेन है। हम बीच बीच में बताते भी जा रहे हैं कि जो मुख्य मुख्य बिंदु क्या है, जो ज्यादातर रिपीट होते हैं।